इस लेक्चर में देखेंगे प्रिंट मेथड को यूज करने के तरीके। ठीक है, हमने सिंपल तरीके तो देखे हुए हैं कि प्रिंट में हमने कोई भी अगर टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करवाना है तो हमने डबल कोट्स में लिख दिया या सिंगल कोट्स में लिख दिया, एज इट इज प्रिंट हो जाता है। लेकिन हम इसके एग्जैक्ट सिंटैक्स की बात करेंगे और इसके डिफरेंट यूज करने के तरीके को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है बेटा? अगर हम प्रिंट फंक्शन की बात करें तो प्रिंट फंक्शन का सिंपल वर्क है, जो भी आप ऑब्जेक्ट देते हो उस ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन या कहना चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे शो करना या प्रिंट करवाना। ठीक है, या टेक्स्ट स्ट्रीम फाइल में उसको विजुअलाइज करना या प्रिंट करना। सो द प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द गिवन ऑब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस और टू द टेक्स्ट स्ट्रीम फाइल। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें बच्चे हम, तो जो इसका सिंटैक्स है प्रिंट, देन एस्टेरिस्क साइन ऑब्जेक्ट्स, फिर सेपरेटर एसीपी, और बाय डिफॉल्ट सेपरेटर जो होता है वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में होता है। एंड आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था एंड के साथ आप बाय डिफॉल्ट अगर देखो तो एंड जो होता है उसके साथ बाय डिफॉल्ट आपका बैकस्लैश एन होता है, इसलिए प्रिंट के साथ लाइन चेंज हो जाता है। लेकिन आप अगर चाहो तो सिंगल कोट्स खाली भी छोड़ सकते हो। अगर आपने इसको ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो क्या होगा, लाइन चेंज नहीं होती है। फिर होता है फाइल इक्वल टू sys डॉट std आउट, देखेंगे इसको भी, और फ्लश इक्वल टू फॉल्स। अब इन पैरामीटर्स का मतलब क्या है एक ही करके हम डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले अपन अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मतलब है किस चीज को आप प्रिंट करना चाहते हो। तो आपने देखा, हमने लिखा प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, और ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएबल है वो आपका पाइथन में ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट या रेफरेंस, बिकॉज आपने देखा था ए = 10 लिखा तो ए उस पर्टिकुलर लोकेशन को रेफर करता है या उस पर्टिकुलर कहना चाहिए एड्रेस को रेफर करता है जहां 10 पड़ा हुआ है, और वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको रेफर कर रहा है। इसलिए मैं यहां आपको ऑब्जेक्ट बोल दे रहा हूं, लेकिन वो क्या है एग्जैक्टली, रेफरेंस। तो सिंपल सी बात है, यहां ऑब्जेक्ट का मतलब किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की बात कर रहे हैं, किसको हम प्रिंट करने की बात कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, देन स्टार का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला प्रिंट ए, फिर प्रिंट ए के बाद लिखा प्रिंट ए कॉमा बी, तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, ए के बाद बी प्रिंट हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो मल्टीपल आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो स्टार का मतलब या जो एस्टेरिस्क साइन है वो बता रहा है कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। दूसरा होता है सेपरेटर। ये बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए ना तो आपका इसका नेचर होता है ऐसा या डबल कोट्स में ऐसा, मतलब एक स्पेस साथ में लेता ही लेता है। इसका मतलब अगर आपने बोला प्रिंट ए कॉमा बी, तो ए और बी के बीच ऑटोमेटिकली एक स्पेस जुड़ जाएगा। मतलब आपने बोला प्रिंट ए कॉमा बी, तो एक कॉमा का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, आपने जो कॉमा से सेपरेट किया, इंटरनली पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो एक सेपरेटर लगा रहा है, और सेपरेटर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। तो एक स्पेस इनके बीच में आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू आएगी, फिर स्पेस आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, एंड इज प्रिंटेड एट लास्ट। सिंपल सी बात है, इसके साथ हम स्कैप सीक्वेंसेस यूज कर सकते हैं, जैसे बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश बी से एक स्पेस पीछे, सॉरी एक कैरेक्टर पीछे का डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इस अगर लाइन की बात करते हैं, इन जनरली आपने अभी तक देखा नहीं होगा कि इस लाइन को हम यूज कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग में हम इसको यूज करेंगे। अगर ये लाइन आप स्किप कर देते हो, इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को अगर आपने स्किप किया, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर आपने स्किप किया, तो सिंपल आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे शो होता है, जो अभी तक होता है। मैंने लिखा प्रिंट ए कॉमा बी, तो 10 स्पेस 20 आपके स्क्रीन पे शो हो गया। लेकिन अगर आपने फाइल की इंफॉर्मेशन दी और बताया कि आप राइट करने वाले हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिर स्क्रीन पे शो नहीं होगा, फाइल में रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन होगा। ये जो सिस है आपका मॉड्यूल है, एसटीडी आउट इस मॉड्यूल का पार्ट है, एसटीडी आउट फॉर आउटपुट। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ देते हो तो सिंपल सी बात है, प्रिंट ऑब्जेक्ट करेगा स्क्रीन पे। फ्लश की डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। अगर आपने ट्रू कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रीम है, जो बफर है, उसको फोर्सिबली आप क्या करना चाह रहे हो, फ्लश करना चाह रहे हो, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न कहना चाहिए मतलब कुछ भी फ्लश नहीं करेगा।
ठीक है, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और फ्लश का मतलब फॉल्स, अगर फ्लश इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है या जो डिफॉल्ट वैल्यू अगर फॉल्स लिखी हुई है तो सीधी सी बात है एक क्लियर स्ट्रीम को क्लियर नहीं करेगा। अगर आप ट्रू लिखते हो तो फोर्सिबली इसको फ्लश कर देगा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, मतलब नन, ठीक है। तो सिंपल अगर अपन बेसिक समझें तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, मैसेज को प्रिंट करना, ठीक है। हम एक साथ सिंगल या मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, या मल्टीपल वेरिएबल कहना चाहिए मल्टीपल मैसेजेस भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे कराना होता है, सिंपल सेपरेट कॉमा से सेपरेट करते जाओ, ये मैंने आपको बताया पीछे की स्लाइड में, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मैंने लिखा प्रिंट पाइथन इज फन ए इक्वल टू 5, टू ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड, इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो मैं जुपिटर के नोटबुक पे इसको लेके चलता हूं, सेम प्रोग्राम को, ठीक है। तो जुपिटर के नोटबुक पे मैंने इसको लेके चला, अब देखो, अब मैंने क्या किया, चल इतना स्टेटमेंट ले रहा हूं, मैंने बोला प्रिंट पाइथन इज फन, तो पहला ऑब्जेक्ट ये वाला हो गया, ये जो आपने स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका प्रिंट क्या आएगा, पाइथन इज फन। दूसरा मैंने बोला ए इक्वल टू 5, तो मैंने बोला प्रिंट ए इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखे सिंगल कोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज प्रिंट होगा वो, फिर कॉमा, ठीक है, कॉमा से वो सेपरेट हो गया, कॉमा जैसे ही लिखोगे तो इंटरनली क्या होगा, सेपरेटर आएगा, वो क्या कर देगा, सिंपल मैंने आपको बताया उसका बाय डिफॉल्ट नोटेशन आ जाएगा, और उसके बाद आपने ए लिख दिया विदाउट कोट्स। अगर आपने विदाउट कोट्स लिखा तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब आपने इस प्रोग्राम को रन किया तो आउटपुट आएगा पाइथन इज फन पहले लाइन से, और इससे क्या हो रहा है देखो, ए इक्वल टू और उसके बाद एक स्पेस है, देखो एक स्पेस आया, क्योंकि कॉमा का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट एक सेपरेटर पुट कर देता है, डिफॉल्ट एक सेपरेटर पुट कर देता है पाइथन का इंटरप्रेटर, उससे क्या आता है, एक स्पेस आता है, एक स्पेस आ गया, ठीक है। यहां अगर आप ना भी देखो इस चीज को तो यहां आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, जैसे अगर आप देखो, अगर मैंने बोला ऐसा, ठीक है, तो आपने इसको रन किया, अगर आप इसको देखो रन करो तो भी यहां देखो, अगर आप इस सिंपल इस प्रोग्राम को अलग से भी लेके देखोगे तो देखो मैंने इसको रिमूव कर दिया है, देखो तो देखो यार फिर भी स्पेस आ रहा है, ठीक है ना, मतलब इससे ऐसा कुछ यहां से नहीं हो रहा है, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट एक सेपरेटर लगाता है जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स होता है, जिसका मतलब एक स्पेस है। अब इससे हमें आउटपुट क्या आ रहा है बेटा, कि पाइथन इज फन, ठीक है, ए इक्वल टू हमने 5 लिख दिया, तो ए इक्वल टू जो भी चीज डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखोगे एज इट इज प्रिंट हो गया, फिर स्पेस आया और ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं, यहां तक देखो तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने बोला b इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहां ऑब्जेक्ट कितने हो गए, तो अगर आप देखो तो यहां ऑब्जेक्ट अब आपके हो गए 3, मैं यहां लिख देता हूं 3 ऑब्जेक्ट आर पास्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला प्रिंट, और मैंने लिखा डबल कोट्स में ए इक्वल टू, और मैंने बोला कॉमा प्लस ए, फिर सॉरी प्लस ए नहीं, मैंने बोला ए, फिर मैंने कॉमा, फिर मैंने बोला डबल कोट्स में बी इक्वल टू, और मैंने कॉमा बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट हो गए, एक इसका वैल्यू, फिर यहां से ए की वैल्यू, फिर यहां से ए की और बी की वैल्यू, ए बी और ए वाली वैल्यू जो आप डबल कोट्स में प्रिंट करा रहे हो। रन करते हैं तो देखो पाइथन इज फन ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10 आ गया। ऐसे ही आप कॉमा कॉमा करके कितनी भी वैल्यूज को आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। इसमें एक और टर्म हम देखते हैं, और मैंने यहां लगा दिया बैकस्लैश एन, एस्केप सीक्वेंसेस भी लगा सकते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। एस्केप सीक्वेंसेस में अगर हमने बैकस्लैश एन लगाया तो न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब लाइन चेंज कर देगा, ठीक है। देखो लाइन चेंज हो गया, पहले एक साथ आ रहा था, यहां से लाइन चेंज हो गया। अब बेटा अगर मैंने इसमें बोला बैकस्लैश टी, तो टैब कैरेक्टर, एक टैब आ जाएगा बीच में स्पेस, देखो आ गया बीच में, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
तो ये हम प्रिंट का यूज ऐसे सिंपल कर सकते हैं, सिंपल वे है मल्टीपल लाइंस को और मल्टीपल आर्गुमेंट्स को प्रिंट करने का विथ सेपरेटर एंड एंड पैरामीटर। अभी तक आपने सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू को ही अभी अपन ने देखा, तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी उसी की हम बात कर रहे थे। अब हम सेपरेटर और भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? देखो सेपरेटर करता क्या है। अभी आपने देखा कि जैसे ही अगर इसका इंटरनल हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो इंटरनली इसको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है कैसे ट्रीट कर रहा है, ए इक्वल टू और यहां पास आ जा रहा है सेपरेटर, ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, ठीक है, या सिंगल कोट्स मतलब सॉरी या सिंगल कोट्स मतलब ए इक्वल टू के बाद एक स्पेस देन ए की वैल्यू, तब ए आ रहा है, मतलब ए इक्वल टू स्पेस और 5, ठीक है। ये सेपरेटर का यूज होता है। यहां भी देखो, अब हम सेपरेटर में कोई वैल्यू रखते हैं, वो तो डिफॉल्ट नेचर था, अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं तो सिंगल कोट्स में अगर अपन ने वैल्यू रख दी, देखिए हमने बोला ए इक्वल टू ए और सेपरेटर में हमने दे दिया 0 0 0 0 0, ये सेपरेटर कहां चला जाएगा? ए के पहले इस कॉमा के पास, मतलब आ जाएगा आउटपुट पहले वाले का ए इक्वल टू और आएगा 1 2 3 4 5 5 0, फिर ए की वैल्यू कितनी है? 5। फिर एंड में आपने 3 लाइन चेंज कर दी, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन चेंज होंगे, फिर ए और एक सेपरेटर आपने दिया केवल 0, तो यहां आ जाएगा ए इक्वल टू और 0 और साथ में ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये आउटपुट आपका आ जाएगा। आउटपुट आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही आउटपुट आ रहा है आपका, ठीक है। अब फाइल पैरामीटर के थ्रू, इसको मैं दो तरीके से आपको फाइल पैरामीटर के थ्रू बताता हूं, ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दो तरीके से, ठीक है। पहले इसके लिए तो मुझे पाथ देखना पड़ेगा, ये बन कहां रहा है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को ले चलने से पहले हम पाइथन पे चलते हैं। तो पाइथन में मैं आपको बताता हूं, पहले अगर आपको देखो जुपिटर का आपको पाथ चेक करना है, ठीक है। तो जुपिटर का पाथ चेक करना है तो आपके पास एक होता है मॉड्यूल होता है ओएस, तो इंपोर्ट कर लो ओएस को, ठीक है। उसके अंदर गेट CWD, ठीक है, गेट CWD आपके पास मेथड होता है, ठीक है। अब जो गेट CWD मेथड है, जो भी आपकी करंट विंडो डायरेक्टरी है, ये जो मेथड क्या करेगी, आपको इसका डायरेक्टरी बता देगा कि करंट पाथ क्या है। और आपने बोला प्रिंट करंट पाथ, तो करंट पाथ आपको बता देगा कि करंट पाथ क्या है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं इस करंट पाथ को। करंट पाथ तो सिंपल वेरिएबल ले लिया मैंने, रन किया, तो सी यूजर आशुतोष। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले यूजर्स आशुतोष के अंदर चलते हैं, सी यूजर्स आशुतोष। तो सी में गए हम, इसके अंदर हम यूजर्स में चलेंगे, इसके अंदर आशुतोष में चलेंगे, ये आ गया, ठीक है। मतलब यहां फाइलें बनाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को लेते हैं। इस प्रोग्राम को लेने के बाद हम जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं, ठीक है। अब जुपिटर नोटबुक पे गए और यहां देखो मैंने लिखा सोर्स फाइल इक्वल टू ओपन, ओपन फंक्शन है, ठीक है। सोर्स फाइल वेरिएबल ले लिया हमने, ओपन फंक्शन है। ओपन फंक्शन क्या कर रहा है, हमने दिया इसके अंदर तो भी हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, या अगर पहले से टेक्स्ट फाइल बनी हुई है तो उसके अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं। अगर पहले से टेक्स्ट फाइल बनी हुई है तो देखो सिंगल कोट्स के अंदर मैंने मान लो बना दिया एक टेक्स्ट फाइल, बनाता हूं मैं, मान लो वेडनेसडे 1 नाम का मैं टेक्स्ट फाइल बना रहा हूं, ठीक है। अगर ये टेक्स्ट फाइल पहले से बनाई होगी, ध्यान रखना, तो उस पर राइट हो जाएगा। तो देखो यहां पास वेडनेसडे नाम की कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है, अगर आप चेक करना चाहो तो वेडनेसडे नाम की कोई भी फाइल नहीं दिख रही है। और 2 मिनट में आया था, नीचे कर ना ना, क्यों नहीं, ऊपर ही पढ़ा रहा हूं, बस आ रहा हूं 2 मिनट। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर चेक कर लिया कि ये फाइल बनी हुई नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला सोर्स फाइल इक्वल टू ओपन, ओपन मेथड है, फंक्शन है, इसके अंदर मैंने वेडनेसडे 1.txt बना दिया। और इसके बाद जो हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं कॉमा से सेपरेटेड, वो मोड बताता है। तो हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं, राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, अभी हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। प्रिंट क्या करना है, वेलकम टू चित्कारा। अब अगर मैं फाइल वाला ये छोड़ देता तो ये तो वेलकम टू चित्कारा शो होता स्क्रीन पे,
लेकिन मैंने यहाँ फाइल वाला स्किप नहीं किया, मैंने लिख दिया फाइल इक्वल टू सोर्स फाइल। तो अब स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है इस सोर्स फाइल जिसको बिलोंग कर रहा है, मतलब wednesday1.txt में ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और सोर्स फाइल को क्लोज कर दो, रन करते हैं। अब देखो ये फाइल नहीं बनी है, लेकिन wednesday1.txt अब बन जाएगी और उसके अंदर वेलकम टू चित्कारा लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं, तो वेडनेसडे नाम का ये फाइल बन गया देखो, और वेलकम टू चित्कारा लिखा हुआ भी आ गया, ये देखिए। ठीक है, फिर दूसरे तरीके से हम देखते हैं। दूसरा तरीका आइडल के थ्रू। अब आइडल पाथ बाय डिफॉल्ट दिखा देगा, उसका भी पाथ चेक करने का तरीका है, लेकिन इसके अंदर पाथ बाय डिफॉल्ट शो कर देगा, तो इससे भी हम चेक कर लेते हैं। आइडल ओपन हो रहा है, सेम प्रोग्राम में रन करूंगा, तो देखो फाइल में गया, मैंने न्यू फाइल किया और मैंने ये बना दिया। ठीक है, सेम प्रोग्राम, लेकिन अब ये दूसरी जगह सेव होगा। रन फाइल किया मैंने और मैं इसको क्या करता हूँ, wednesday1 इसको ही बना देता हूँ। पहले से उस पाथ में मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ इसका सिंगल कोट्स गड़बड़ है। ठीक है, मैंने इसको रन किया। रन करने से पहले सेव करना पड़ेगा, सेव कर लेते हैं, सेव एज, और ये बाय डिफॉल्ट उसी पाथ में जाके सेव होगा जहां पर से बनने वाला है। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैंने इसको रन किया, रन मॉड्यूल F5। तो देखो ये सी यूजर्स आशुतोष ऐप डेटा लोकल इसके अंदर जाएगा। तो चलते हैं, तो सी यूजर्स, तो हम हैं ही सी यूजर्स। ठीक है, सी यूजर्स में आशुतोष, आशुतोष के अंदर ऐप डेटा के अंदर लोकल के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको बता रहा है, आप देखोगे ना तो यहाँ देखो बता रहा है कहाँ जा रहा है। इस पाथ को फॉलो करना है आपको, इस पर्टिकुलर पाथ को। ठीक है, अब ऐप डेटा के अंदर आपको प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन के अंदर पाइथन 3.6, और पाइथन 3.6 के अंदर अगर आप जाओगे, ठीक है, एक मिनट, पाइथन 3.6 के अंदर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। हमने वेडनेसडे नाम से बनाया ना, तो ये देखो wednesday1.txt और ये आपका वेलकम टू चित्कारा लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि हम कैसे फाइल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें राइट कैसे कर सकते हैं प्रिंट के थ्रू। तो इसको हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला हम प्रिंट फंक्शन की बात करें, तो जैसे मैंने लिखा हेलो रवि, तो सिंपल कॉन्केटिनेट कर देगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग है, तो हेलो रवि आ जाएगा। ठीक है, अब A+B कर रहे हैं, कॉमा नहीं लगाया है अपन ने, ध्यान रखना, इसलिए कोई स्पेस नहीं आ रहा है। अब मैंने बोला हेलो 20, अब ये कॉन्केटिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये देखेगा कि 20 वैल्यू है, 20 वैल्यू के साथ कोई वैल्यू होनी चाहिए न्यूमेरिक टाइप की, इसलिए टाइप एरर आएगा। अगली बात करें हेलो रवि A,B, तो कोई दिक्कत नहीं, हेलो स्पेस रवि आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्पेस जो है ऑटोमेटिकली ऑकर हो रहा है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर होता है। फिर अगर हम बात करें हेलो 10 A,B, अब मैं प्लस नहीं लगा रहा हूं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हेलो स्पेस 10 आ जाएगा। ठीक है, 10-20 भी करोगे और A,B दोगे तो 10 स्पेस 20 आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल कॉन्केटिनेट कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है बस। ठीक है, एडिशन नहीं परफॉर्म कर रहा है। फिर गुड 10 A,B, तो गुड और 10 आ गया। चित्कारा माई नेम इज नेम, तो माई नेम इज चित्कारा आ जाएगा। माई एज इज एज 32 आ जाएगा। नेम इक्वल टू राहुल, एज इक्वल टू 32, तो सिंपल अगर आपने प्रिंट लिखा माई नेम इज नेम, तो राहुल आ गया, और एज इज 32 आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ स्पेस नहीं दिया है, लेकिन ऑटोमेटिकली सेपरेटर के थ्रू आ रहा है, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि प्रिंट के पास जैसे एंड आर्गुमेंट होता है बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, जैसे कि ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है, और अगर आप न्यू लाइन के लिए अगर नहीं चाहते हो कि लाइन चेंज हो, तो आपको मैंने बताया था एंड के साथ आप सिंगल कोट्स रख दो, स्पेस दे दो, तो लाइन चेंज नहीं करेगा। वैसे ही बाय डिफॉल्ट सेपरेटर होता है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स होती है, जो कि दो आर्गुमेंट के बीच में स्पेस दे देता है, स्क्रीन में स्पेस शो होता है। मतलब आप समझो, अगर हेलो रवि लिखा हुआ है तो कंपाइलर इसको ऐसे ट्रीट कर रहा है, हेलो रवि, और सेपरेटर मतलब यहां सिंपल स्पेस, तो यहां बीच में स्पेस आ जा रहा है। ठीक है, हेलो रवि, ये इंटरनल पाइथन का इंटरप्रिटेशन का मैकेनिज्म है। सेपरेटर की वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बस यहां कॉमा दे दो, तो यहां कॉमा आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप यहां बीच में हैश देना चाहते हो A,B के बीच में, तो 10-20 के बीच में हैश आ जाएगा।
वैसे ही आपने एच एस इक्वल टू 10 लिखा, एम एम इक्वल टू 30 लिखा, एस एस इक्वल टू 45 लिखा, और आपने बोला पहले एच एस की वैल्यू आए, फिर एम एम की, फिर एस एस की, लेकिन सेपरेटर क्या होना चाहिए? कोलन। तो 10 कोलन 30 कोलन 45 आ जाएगा।